हरियाणा में बरसात ओलावृष्टि से किसानों को हुआ नुकसान। बरसात की वजह से किसानों को भारी नुकसान की आशंका। मंडी में खुले में पड़ा गेहूं भीगा और हरा चारा और सब्जियां भी हुई बर्बाद। अनाज खराब होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो देखिए, बरसात की वजह से किसानों को भारी नुकसान की आशंका जो है वो जताई जा रही है। किसानों की फसल जो है वो अब बरसात के चलते खराब होती हुई नजर आ रही है। इंद्री, पिहोवा, चरखी दादरी, यमुनानगर। तो किसानों पर प्रकृति की मार जो है वो ऐसे में इतनी मार है कि आप यूं समझिए कि जो 6 महीने की मेहनत है वो अब जिस पर पानी फिर गया है। बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते किसानों की जो फसलें हैं सबसे पहले तो बिछ गई। माना जा रहा है कि जब जब भी किसानों की जो फसल है वो बिछती है, यानी कि गेहूं बिछ जाता है, तो ऐसे में किसानों के लिए काफी ज्यादा परेशानी भी खड़ी होती है। हालांकि लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि किसानों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। किसानों को अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर लिखवाना अनिवार्य है और इसी के साथ ही मंडी में प्रवेश अगर किसान कर रहे हैं तो ट्रैक्टर और ट्रॉली की फोटो अनिवार्य जो है वो रहने वाली है। वाहन नंबर दिखाना भी अनिवार्य है और ई खरीद ऐप से गेट पास मिलने वाला है। हालांकि गेट पास को लेकर तमाम सुविधाएं भी की गई हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य है। किसान सहायता केंद्र की व्यवस्था, साफ सफाई से लेकर पानी और बारदाने की व्यवस्था, मंडी में रहने और खाने पीने का भी प्रबंध, अटल कैंटीन की व्यवस्था। प्रदेश में रोजाना 24 घंटे किसानों को मिलेगी एंट्री। सरकारी खरीद के लिए दिन रात काटे जाएंगे गेट पास। मंडी में प्रवेश से पहले ट्रैक्टर और ट्रॉली की फोटो अनिवार्य, वाहन नंबर दिखाना अनिवार्य और किसान क्यों परेशान है, प्रदर्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि जो फसलें हैं वो खेतों में गिर गई है, यानी कि बिछ चुकी हैं। नमी के सख्त नियम से परेशान है किसान। किसान बेबस है, परेशान है। सरकार तय सीमा से ज्यादा नमी वाली फसल नहीं खरीद रही। नई खरीद शर्तों से किसान परेशान है। रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक, गेट पास जैसी लंबी प्रक्रिया, छोटे किसानों के लिए बड़ी मुश्किलें। मंडियों में देरी और अव्यवस्था से परेशान है किसान। खराब फसल को लेकर तुरंत मुआवजे की मांग, गिरदावरी और भुगतान में देरी। बारिश और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद, गेहूं, सरसों जैसी फसल खेतों में गिर गई। फिलहाल किस तरह की स्थिति अनाज मंडी में देखी जा रही है और खेतों में फिलहाल जो है किस तरह की स्थिति देखी जा रही है? करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए, बेमौसम बरसात हो रही है, किसान बेबस है, किसान परेशान है। अब ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक तरफ तो बरसात है, दूसरी तरफ ओलावृष्टि है, नए नियम बना दिए गए हैं, नए बदलाव कर दिए गए हैं। क्या मानते हैं आप, इन तमाम चुनौतियों के बीच किसान किस तरह से स्थिति को टैकल करेगा? बिल्कुल साधना, देखिए, जिस तरह से बेमौसमी बरसात हुई है, मौसम के मिजाज बिगड़े हैं, ये सीधे रूप से इस फसली सीजन को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मंडी में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि किसान को 2 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि खेत में किस तरह से बारिश की मार से अपनी फसल को बचाए, किसी तरह से काट कर मंडी ले आए, और यहाँ जो दूसरा मोर्चा है कि किस तरह से वो बेच पाएगा, क्योंकि बेमौसमी बरसात ने फसल में नमी की मात्रा बढ़ा दी है। सरकार का नियम है कि 12% मॉइस्चर होना चाहिए। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह की स्थिति है। देखिए, मंडियों में ये अनाज पहुंचा है और इस अनाज को यहाँ सुखाने के लिए रखना पड़ रहा है किसान को, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा बेहद ज्यादा है। नमी की मात्रा 18 से 20% है। तो ऐसे में खरीद एजेंसियां
इस अनाज को खरीदने से गुरेज करती हैं। कल भी इस विषय को लेकर गतिरोध यहाँ मंडियों में देखने को मिला था। घरौंडा अनाज मंडी में तो आड़तियों ने मार्केट कमेटी के गेट को ताला भी जड़ दिया था, क्योंकि खरीद एजेंसियां नमी युक्त गेहूं खरीदने से इनकार कर चुकी हैं। ऐसे में किसान को बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि वो अपनी फसल कैसे बेच पाएगा। और जिस तरह से मौसम के मिजाज साधना बने हुए हैं, अभी भी कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे कि किसान को कोई राहत मिलेगी, क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो सकता है, जिसकी वजह से दोबारा से हरियाणा के कई जिलों में बूंदाबांदी होने के आसार जताए गए हैं। तो ऐसे में किसानों की जो दिक्कतें हैं अभी कम होने का नाम नहीं ले रही। जी साधना। बिल्कुल सही कहा आपने महेंद्र सिंह। किसानों की समस्याएं जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। किसान चिंतित है, किसान परेशान है, क्योंकि देखिए करीब 6 महीने की मेहनत, और अब जब मेहनत पर पानी फिर जाए तो कैसा लगता है ये किसान ही समझ सकता है। लेकिन एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि एक एक दाने की खरीद की जाएगी, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि तय समय सीमा तक ही अगर नमी पाई जाती है तो ही बारदाना खरीदा जाएगा। अब ऐसे में देखिए कई तरह की समस्याएं हैं, और आप इस वक्त मंडी में भी मौजूद हैं। अगर संभव हो सके तो आप गेहूं को दिखाइएगा और ये भी बताइए कि कितनी % नमी जो है वो इस गेहूं यानी कि बारदाने में पाई जा रही है। बिल्कुल साधना, देखिए मैं इस समय करनाल के अनाज मंडी में मौजूद हूँ। सरकार ने नियम जरूर बना दिया है कि 12% नमी होनी चाहिए, लेकिन ये स्थितियां होती हैं सामान्य दिनों के लिए। लेकिन जब प्राकृतिक आपदा कहें या किसी तरह का मौसम में उतार चढ़ाव हो, तब वो किसी के बस के बात नहीं होती। किसान के भी बस में नहीं है कि वो खेत से ऐसी फसल लेकर आए जिसमें नमी की मात्रा 12% हो। यही किसान बार बार कह रहे हैं कि मौसम में जिस तरह की परिस्थितियां बदली हैं, हवा में नमी की मात्रा ज्यादा है। यदि वो 12% तक इंतजार करेंगे कि फसल 12% तक सूख जाए, उस समय तक उनकी फसल खराब हो जाएगी, फसल खेत के अंदर गिर जाएगी, जिसको शायद समेटना उनके लिए संभव नहीं होगा। और जिस तरह से मैंने पहले बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जिस तरह से अभी भी बरसात होने की संभावनाएं जताई गई हैं, उसके बाद ये भी आशंका बढ़ गई है कि आने वाली जो फसल होगी गेहूं की, उसमें लस्टर रोग की समस्या हो सकती है। मैं आपको फसल दिखाना चाहूंगा। देखिए ये गेहूं की जो फसल है ये साधना मंडी में पहुंची है, लेकिन नमी की मात्रा इसमें ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से हम इसका अनुभव कर पा रहे हैं, अभी इसमें नमी की मात्रा 18 से 20% तक है। यानी कि जिस भी किसान की ये फसल है वो सरकारी एजेंसी को ये फसल नहीं बेच पाएगा, क्योंकि सरकारी एजेंसियां जब मॉइस्चर मीटर से इसकी नमी चेक करेंगी तो वो इनको रिजेक्ट करके जाएंगी। और यही किसान और आड़ती लगातार कह रहे हैं कि सरकार को मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए किसान को कुछ ना कुछ रियायत इसमें देनी चाहिए, क्योंकि जब तक नमी की मात्रा का अंदाजा लगाया जाएगा या उसको तय मापदंड के अंदर लाया जाएगा, तब तक शायद फसल उनकी खराब हो जाएगी। क्योंकि आड़ती शंका जता चुके हैं कि यदि एक और बरसात हुई तो गेहूं में जो लस्टर लॉस की समस्या है वो भी आ सकती है। अभी भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि गेहूं जिसमें तो हल्का पीलापन होता है उसमें सफेद जोपन आना शुरू हो चुका है, इसको लस्टर लॉस कहते हैं। और जो केंद्रीय खरीद एजेंसियां हैं वो ऐसा गेहूं खरीदने से इंकार कर सकती हैं। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए ये भी जरूरी हो जाता है इस विषय पर बात करना कि पिछले साल कितनी खरीद हुई थी और मंडियों में कितने लाख टन जो है वो गेहूं आया था। और अगर इस साल का जिक्र किया जाए तो ये माना जा रहा है कि उत्पादन में तो कमी है ही, साथ ही गुणवत्ता में भी सीधे तौर पर असर जरूर देखा जाएगा। बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से बीते साल का हम जिक्र कर रहे हैं कि बीते साल जितना अनाज आया था, अब की बार जो खेत के अंदर पैदावार है वो मौसम की मार की वजह से 10 से 15% घटी है। एक तो पैदावार में कमी आई है, दूसरा जो गुणवत्ता थी, बीते साल जो गेहूं की गुणवत्ता थी वो बेहद अच्छी बताई गई थी कि गेहूं में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत अच्छी गुणवत्ता का गेहूं जो है वो मंडियों में पहुंचा था। किसान भी खुश थे कि जल्द ही उन्होंने जो फसली सीजन को निपटा कर आगामी सीजन की तैयारियां की थी। लेकिन इस बार ये सारी परिस्थितियां बिल्कुल उलट चुकी हैं। एक और जहां नमी की मात्रा के चलते फसल नहीं बिक रही, बरसात की वजह से पैदावार कम हो रही है, और अब आने वाली जो अगली फसल है उसकी तैयारियों में भी किसान देरी में जरूर आएगा, क्योंकि अभी तक भी जो सीजन लगभग आधा हो जाना चाहिए था साधना, आधी फसल मंडियों में पहुंच जानी चाहिए थी, अभी तक महज 20% फसल जो है मंडियों में नहीं पहुंची है, क्योंकि बरसात के कारण फसल कटाई में लगातार देरी हो रही है।
जी। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि अभी तक जितनी फसल पहुंचनी चाहिए थी मंडी में अभी तक नहीं पहुंची है। हालांकि कुछ एक किसान अभी भी हैं, चाहे वो फतेहाबाद का जिक्र किया जाए या फिर रतिया का जिक्र किया जाए, इसके आसपास के एरिया के जितने भी किसान हैं वो 12 से 13 तारीख को अपनी फसल काटते हैं और ये लगातार रहा भी है और उसके बाद ही खरीद होती है। अगर इसी तरह से हम अगर मौसम को देखते रहे तो ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर कटाई ही लेट होगी तो खरीद भी लेट होगी। देखिए साधना, हाँ। जिस तरह से हम फसल चक्र का जिक्र कर रहे हैं कि फसल चक्र, गेहूं की जो फसल है वो करीब 100 से 110 दिन की फसल है। और जैसे ही किसान अपने खेत में धान की कटाई करता है तो उसके तुरंत बाद जो है वो गेहूं की बिजाई शुरू करता है। तो ऐसे में अब कई वैरायटियां ऐसी भी हैं जो 110 दिन से भी कम समय में जो है वो पैदा हो जाती हैं गेहूं की। तो वो अर्ली वैरायटी उनको कहा जाता है, क्योंकि तकनीक विकसित की गई है, उन्नत किस्म के बीज बनाए जा रहे हैं, तो जिनकी जो पकने की जो क्षमता है, जो पकने की जो अवधि है, वो बनस्पत दूसरी किस्मों से कम रहती है। तो ऐसे में देखते हुए कि पहले निर्धारित किया जाता था कि 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व होता है, बैसाखी के पर्व पर गेहूं की कटाई आरंभ होती है, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां नहीं है। बहुत सी ऐसी किस्में हैं जो बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं, जो किसान खेत में लगा था तो उनको अप्रैल के पहले सप्ताह में ही उनकी कटाई शुरू हो जाती है। बीते साल का हम जिक्र करें तो 15 अप्रैल तक लगभग आधी फसल मंडियों में पहुंच चुकी थी और इस बार ये आंकड़ा जो है महज 20% भी नहीं है। किसान फसल काटना चाहता है लेकिन मौसम की परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं बन रही। बार बार बरसात होती है तो जो कटाई करने वाली मशीनें हैं वो खेतों में जा नहीं सकती, नमी की मात्रा के चलते फसल की हाथ से कटाई नहीं हो पाती। यदि फसल कट भी जाती है तो उस फसल से दाने निकालना संभव नहीं हो पा रहा। जब तक मौसम के मिजाज स्थिर नहीं रहेंगे, जिस तरह की धूप आज खिली है, यदि 4-5 दिन तक ऐसी ही धूप खिलती है साधना, तो मंडियां अनाज से भर जाएंगी। किसान इंतजार में है कि किस तरह से मौसम उनका जरा साथ दे तो अपनी फसल की कटाई वो तेजी के साथ करें। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। आप जानकारी लगातार देती रहेगा। तो देखिए, बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के चलते किसान काफी ज्यादा चिंतित हैं। कई तरह की चुनौतियां हैं। अब देखने वाली बात होगी इन चुनौतियों से किस तरह से निपटता है किसान। हरियाणा के किसान इन दिनों परेशानियों में घिरे हुए हैं। एक तरफ तेज हवा है, बरसात है, ओलावृष्टि है और दूसरी तरफ मंडियों में नए नियम और इंतजामों में कमी है। किसानों के लिए परेशानी ही परेशानी है और किसान का सहारा बनती है सरकार। लेकिन इस बार अभी तक सरकार की तरफ से कोई फैसला यानी कि कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के कई जिलों में लगातार बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला में आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और पिछले कई दिनों से लगातार कई जिलों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। अंबाला के शहजादपुर अनाज मंडी में कई जगहों पर गेहूं की ढेरियां बारिश में भीगती हुई नजर आई। कुछ जगहों पर तिरपाल डाला गया, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते ये इंतजाम पर्याप्त साबित नहीं हुए। जिला चरखी दादरी में भी तेज बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। कुरुक्षेत्र की मंडियों में भी फसल बारिश की भेंट चढ़ी। इंद्र के हालात तो और भी गंभीर नजर आए। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, सब्जी और हरे चारे की फसल को भारी नुकसान हुआ। सड़कों पर भी कई फुट तक जल भराव नजर आया। भाई सारा गेहूं गिर गया, काटता शीर्ष में पानी भर गो, ये काटन भी ना पा रहा, ना मंजूर आ रहा, कोई भी ना आ रहा काटांगा जब ये भाई ना रहे कोई काटन नहीं। कैसे झुंडी पाटते तेरी हमने नुकसान है झुंडी पाटते से इवन के खाएगो ना आदमी खा सके ना डंगर खा सके। एक तरफ जहां किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं किसानों के मुद्दे पर सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से किसानों को आश्वासन दिए जा रहे हैं तो वहीं विपक्ष की तरफ से व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहरहाल, एक तरफ कुदरत की मार, दूसरी तरफ मंडियों में इंतजामों की कमी, दोनों तरफ से किसानों को मार पड़ रही है।